हमको पुलिस, ये सिस्टम, ये बंदूकें, ये ताव, ये कागज, ये इमारतें ये नहीं रोक पाएंगे। चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो। बड़े बड़े तानाशाहों का अंत हुआ है तो अमित शाह क्या बड़ी चीज हैं। हिटलर जैसे तानाशाह नहीं चल सके। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अमित शाह दंगा कराए, गोधरा का दंगा अमित शाह जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। हत्या करवा दी, जज लोया की हत्या करवाई और उस केस को एक बड़ी गांठ आज मैं खोलना चाहता हूं। उस केस की मॉनिटरिंग उनके क्या कहते हैं कि हमारे जो ये बीसी मोहतरमा हैं उनके पतिदेव बिल्किस के खिलाफ बलात्कार करने वाले लोग बाहर घूम रहे हैं, दंगा करने वाले लोग चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो आप क्या न्याय और इंसाफ की उम्मीद करेंगे। मैं दिल्ली में यूजीसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं। अंदर चेयरमैन साहब बैठते हैं, लेकिन कोई छात्रों से मिलने नहीं आया है। ये छात्र जो हैं इलाहाबाद से चल कर के आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि 400% तक फीस में बढ़ोतरी की गई है। ये छात्र जमीन पर बैठे हुए हैं। सुबह से लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक दूसरे को संबोधित करने काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार की क्या मंशा है। बता रहे हैं जो वीसी हैं एयू की, उनकी मंशा क्या है। ये तमाम लोग हैं जो मेमोरेंडम देकर के आ रहे हैं। क्या बातचीत हुई अंदर, क्या बातचीत हुई सर अंदर? हम लोग गए, हम लोगों ने यूजीसी के जॉइंट सेक्रेटरी को सामूहिक रूप से ये बात कहा कि लगातार में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% की फीस वृद्धि जो हुई है उसकी वापसी के लिए यहाँ से डायरेक्शन दिया जाए, वीसी को डायरेक्ट किया जाए और साथ में जो वहाँ की वीसी की जो नियुक्ति है वो अवैध है। जो पात्रता है वीसी नियुक्ति का उसमें वो खड़े नहीं उतर रही है, इसके बावजूद वो वीसी कैसे बनी हुई है। कहीं ना कहीं उसमें सत्ता का, पूरे जो प्रशासन का उसमें एक बड़ा हाथ है, भाजपा का एक बड़ा हाथ है, केंद्र सरकार का बड़ा हाथ है। ये वीसी को रद्द करना होगा वहाँ की नियुक्ति को। और साथ ही साथ छात्र संघ बहाली को लेकर के लगभग 1 साल से वहाँ जो छात्र आंदोलित है वो छात्र संघ वहाँ बहाल हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लंबा इतिहास रहा है छात्र आंदोलन का, छात्र संघ का। वहाँ छात्र संघ का चुनाव अविलंब कराया जाए, इसके लिए यूजीसी डायरेक्शन दे, यूजीसी इस बात को वहाँ के यूनिवर्सिटी को कन्वे करे। ये बात हम लोग कह करके आए हैं। बाकी साथी अजय जी वहाँ से आए हैं, काफ़ी लंबे समय से आंदोलन में हैं, हम लोग इनके समर्थन में आए हैं। ये और बाकी डिटेल बताएंगे। क्या कुछ बात हुई? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अघोषित आपातकाल चल रहा है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है। अरे क्या बात करते हैं सर, देश का हिस्सा है, अभी नंग है वो। नहीं, लेकिन जो विश्वविद्यालय में चल रहा है, विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति अवैध है। क्योंकि अभी देखा जाए तो 3 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति हटाए गए जो कि 10 वर्ष प्रोफेसरशिप की अर्हता पूरी नहीं करते। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति का भी ऐसा ही है केस है कि वो 10 साल का प्रोफेसरशिप का अनुभव नहीं होता, उसके बाद भी कुलपति बनी हुई हैं। 400% शुल्क वृद्धि के विरोध में आज 95 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसमें से 40 से 45 छात्र हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं अभी तक। छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर, कुलपति के अवैध नियुक्ति को लेकर 880 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक न तो सरकार के कान में जुड़ेगा और ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन को। तो हम लोग पैदल चल कर आए हैं। देख लीजिए, मैं नंगे पाँव आया हूँ, संकल्प लिया हूँ, क्योंकि मेरा दाखिला कैंसिल किया गया है। मेरिट में आने के बावजूद मेरे साथ साथ 36 छात्रों का करियर खराब कर दिया गया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक कानून का शासक स्थापित नहीं हो जाता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तब तक नंगे पाँव चलेंगे, अपने आप को तकलीफ देंगे, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे अपनी मांग को लेकर। और आज हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चौखट पर खड़े हैं। आने वाले समय में यदि हमारी बातें ना मानी गई तो एक व्यापक आंदोलन करने के बाध्य होंगे। देखिए, लोग न्याय दो या इच्छा मृत्यु, संसद न्यायपालिका, जस्टिस फॉर अजय सम्राट। तो इच्छा मृत्यु क्यों आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं तंग आ चुका हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन के। सरकार नहीं चाहती कि आप लोग पढ़े लिखें, फिर भी आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जिस तरीके से शिक्षा से मुझे वंचित किया गया, मेरे घर पर पीडीए की टीम भेजी गई, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ 880 दिनों से। पीडीए की टीम भेजी गई, घर पर पुलिस प्रशासन को लोग को भेजकर प्रताड़ित किया गया, मेरे पूरे परिवार वालों को, कि वो तो अजय सम्राट जेल जाएगा, पूरे परिवार को जेल भेजूंगा गैंगस्टर लगा के। और गैंगस्टर लगा के जी आंदोलन करना गुनाह है। वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो चल रहा है, क्योंकि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनके पति जस्टिस विक्रमनाथ जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उनके वजह से इलाहाबाद में डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, एडीजी सब नतमस्तक हैं।
विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अगर एक FIR का तहरीर चली जाती है, छात्रों पर FIR दर्ज हो जाते हैं। यदि छात्रों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती, छात्र प्रताड़ित होते नहीं, वो FIR के लिए रात दिन एक कर देते हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनकी FIR नहीं लिखे जाते हैं। बात बताइए मुलायम जी, इतना सब कुछ छात्र जान रहे हैं, सरकार गिरफ्तार करवा देगी, जेल भिजवा देगी, क्या कर लेंगे आप लोग? देखिए, लोकतंत्र में हमारे पास रास्ते क्या हैं? तो प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है, अपने विरोध दर्ज कराना एकमात्र रास्ता है। और जो भी लोकतांत्रिक संवैधानिक रास्ते हैं, उन रास्तों के जरिए हम अपना जो है प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, 400 गुना जो फीस वृद्धि हो रही है, तो सवाल है जिसके पास पैसा है वो गलगोटिया पड़ रहा है, वो जिंदल चला जा रहा है, अशोका चला जा रहा है। यानी कि जहाँ 50-50 लाख फीस है, वो लोग जो सक्षम वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गरीब है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, OBC के लोग हैं, जो वंचना भी दे रहे हैं, जिनको सदियों से शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, और फीस वृद्धि करके अब पहले तो साफ साफ बोलते हैं आपको पढ़ने लिखने का हक नहीं है। अब ये फीस वृद्धि जो है उसी मनुवाद का एक नई झांकी है, जिसमें जो है आप फीस इतना बढ़ा दो कि सीधे सीधे इंडायरेक्टली एजुकेशन से वंचित हो जाए। तो सवाल ये है कि जो पढ़ा लिखा नहीं उसको अब पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो उसको बाहर करने का नया रास्ता इन्होंने अपनाया फीस वृद्धि का। दूसरी बात है छात्र संघ बहाली का, कि भाई लोकतंत्र जो में अगर छात्र संघ नहीं होगा, लोगों के अपने यूनियन नहीं होंगे, तो किस तरीके से जो है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा पाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि छात्र संघ होता है तो छात्र अपने हितों को लेकर के आंदोलित होते हैं, और यही यूनिवर्सिटियों से लोग आने भविष्य के नेता निकलते हैं, ब्यूरोक्रेट निकलते हैं, और सारे मतलब दूसरे महकमों में। बताइए, यूनिवर्सिटी कैंपस में जो SC, ST, OBC और जो सवर्ण छात्रों में क्या कुछ ऐसा भेदभाव देखने को वहाँ के जो वाइस चांसलर, प्रोफेसर इस तरह का मिलता है? वहाँ भेदभाव तो वही है। देखिए, जो शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं, जो OBC की सीटें हैं, उन पर NFS किया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। पहले ये कहते थे कि नॉट अवेलेबल बताते थे, अब सब अवेलेबल हो गए, लोग पढ़ने लिखने लगे, PhD भी कर लिए, मास्टर्स भी कर लिए। अब जो है जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको जो है नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है, या इंटरव्यू में उनका नंबर बहुत कम कर दिया जाता है। नंबर कम कर दिया जाता है, पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है। भारत की सरकार कुछ भी कह ले, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन शिक्षा का जो अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है। तमाम छात्र हमारे साथ और मौजूद हैं। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैंने पहले बात किया आपसे, आप तो मुस्लिम हैं, सरकार जेल भेज देगी, क्या कुछ कर लेंगे आप? आप कह रहे हैं कि जो VC हैं उनके पति तो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जज है, जज वकील नहीं है, जज। क्या कर लेंगे आप लोग? जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास हौसला होता है, और हमारे पास हौसला है और हिम्मत है और अपनी लड़ाई को लड़ने का जज्बा है। और अगर जज्बा है, खड़े होकर हम ज़्यादा सहज महसूस कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम अपना हक और अधिकार ले लेंगे, छीन लेंगे, नहीं देंगे, तो हम अपनी हक और अधिकार को लेंगे। और यह देश आशावाद का देश रहा है। एक सामान्य सा पुरुष दशरथ मांझी ये प्रण करता है कि मैं पहाड़ को काट के रास्ता बना दूंगा, चाहे आज, चाहे सदियां गुजर जाए, चाहे मेरी जिंदगी गुजर जाए, वह उस पहाड़ को काट के रास्ता बना देता है। तो ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन और ये सरकार, ये सिस्टम, ये पुलिस बहुत छोटी चीज़ है। आप मुसलमान हैं और नेता बन रहे हैं, नेतागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए, हम आपको कहेंगे, आम तौर पर जिस तरह से मीडिया चल रहा है, आप वाली भाषा ना बोलें। मुसलमान या हिंदू, हम भारत के लोग, भारत के संविधान का जो प्रेम्बल है उसकी पहली पुस्तिका में लिखी हुई पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि मुसलमान और हिंदू। यह तो इस देश के राजनीतिक लोग, इस देश की राजनीतिक शक्तियां और इस देश की तमाम सारी विद्वेषपूर्ण जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, ये हमें हिंदू और मुसलमान बनाती हैं। हम तो भारतीय संविधान के और भारतीय आइन के नीचे उस बैनर तले अपने देश के मुस्तकबिल को बचाएंगे, अपने देश के अपने हिंदुस्तान के गुलिस्तान को बचाएंगे। और मुसलमान हो या हिंदू हो, इस देश में रहने वाले हर इंसान को बराबर का आत्मसम्मान मिले, यही हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए आज हम लोग UGC के सामने खड़े हैं, कल संसद के सामने खड़े रहेंगे, परसों सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जाएंगे, अपने विश्वविद्यालय के अंदर बोलेंगे। क्या लेंगे सर? सरकार नहीं मानेगी, कर क्या लेंगे आप कहीं भी जाइए, जाने नहीं देगी सरकार आपको। अगर यही हमारे पुरखे सोच लेते तो शहीद भगत सिंह कोई ना बनता, चंद्रशेखर आजाद कोई ना बनता। हो सकता है हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, हो सकता है कि हम खत्म हो जाएं, लेकिन
आने वाली नस्लों को आने वाली नस्लें बोलें और आने वाली नस्लों में ज़मीर जिंदा रहे, इसलिए आज हम बोल रहे हैं। क्योंकि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबा जब तक तेरी है। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबा जब तक तेरी है। तो हम बोलेंगे जब तक हमारे ज़ुबान में हिम्मत रहेगी, जब तक हमारे जब तक हमारी रगों में खून रहेगा, हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ी लगी हुई है 112। इसके अलावा दिल्ली पुलिस तमाम जवान हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई हैं। यहाँ बहुत कम पुलिस की संख्या है। शायद आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं आए, आप आइए, एक आध दिन नज़ारा देखिए। वहाँ आंदोलन की छोटी सी कॉल पे पाँच ट्रक पीएससी आ जाती है, आरएफ आ जाती है। पुलिस के बीच में ही हम लोग पलते बढ़ते हैं। हमको पुलिस, ये सिस्टम, ये बंदूकें, ये ताव, ये कागज, ये इमारतें, ये नहीं रोक पाएंगे। वहाँ पर योगी जी हैं, यहाँ पर अमित शाह हैं साहब। चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, बड़े बड़े तानाशाहों का अंत हुआ है, तो अमित शाह क्या बड़ी चीज है। हिटलर जैसे तानाशाह नहीं चल सके। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म की एक इंतहा होती है और ये सरकार जुल्म की इंतहा करे, जुल्म जितना करना हो जुल्म बढ़ा दे, लेकिन इनके खिलाफ इनकलाब की आवाज़ खड़ी होगी, इनके खिलाफ परिवर्तन की आवाज़ खड़ी होगी, एक बुलंद आवाज़ खड़ी होगी और इन्हें सत्ता से शून्य पर लाएगी। या हिम्मत या हौसला हम में है। लेकिन जो वीसी है, वीसी तो बनी हुई है, उनके पास पूरा अनुभव भी नहीं है, इसके बाद भी वाइस चांसलर हैं इतने बड़े विश्वविद्यालय की। देखिए, इस देश के अंदर पिछले कुछ समय से आशीर्वाद कोटा से बहुत कुछ चल रहा है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी, आशीर्वाद कोटा, एक आशीर्वाद कोटा होता है कि आप चरण चुंबन करें, आप बड़े महाराज का आप उनका आशीर्वाद लेते रहें। अमित शाह का बेटा, सिर्फ और सिर्फ इस बात को छोड़ दिया जाए कि वो अमित शाह का बेटा है, अमित शाह की तरह उसका चेहरा, उसका थोबड़ा है, इसके अलावा उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी रहे। जय शाह की बात कर रहे हैं आप, क्यों इतना जल रहे हैं? जल नहीं रहे हैं, ये हमारा दर्द है। अरे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना, सौरभ गंगुली को बना देना। आपके पापा तो अमित शाह नहीं बन पाए, इसलिए आप नहीं बन पाए, आंदोलन कर रहे हैं। हमारे पापा दंगा नहीं करा पाए ना। कौन दंगा कराया? अमित शाह दंगा कराए। गोधरा का दंगा अमित शाह जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, हत्या करवा दी, जज लोया की हत्या करवाई। और उस केस को एक बड़ी गांठ आज मैं खोलना चाहता हूँ। उस केस की मॉनिटरिंग उनके क्या कहते हैं कि हमारे जो ये बीसी मोहतरमा हैं, उनके पतिदेव अमरनाथ श्रीवास्तव, उनका क्या नाम है, कुल मिला के श्रीवास्तव जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी और शाह को। जब सैया भाई कोतवाल तो डर कहे का यार, तो तुम्हें ऐसे आरोप लगा रहे हो? तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुद्दई, तुम ही गवाह हो। मुझे पक्का यकीन है कि मेरा कसूर निकलेगा। बिल्किस के खिलाफ बलात्कार करने वाले लोग बाहर घूम रहे हैं, दंगा करने वाले लोग चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो आप क्या न्याय और इंसाफ की उम्मीद करेंगे? लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर ज़मीर जिंदा है, हमारे अंदर इनकलाब जिंदा है और हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। नजीब से कुछ सीखिए साहब। एक नसीब नहीं 100 नसीब को मारोगे, एक नसीब को मारोगे 100 नसीब पैदा होंगे, लेकिन लड़ेंगे। जब तक मुद्दे की लड़ाई पूरे मादे के साथ लड़ेंगे, इस देश के सिस्टम को बताएंगे, इस देश की सरकार को बताएंगे, इस देश के अंदर फैली हुई विकृपता के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी, वैमनस्यता के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी। भारत सरकार नेशनल दस्तक देखती है, आपको जेल भेज देगी। वैसे भी आप मुसलमान हैं, क्यों बार बार मुसलमान करें यार? मैं तो अपने आप को हिंदुस्तानी कुछ हमारे योगी जी 80-20 की बात करते भाई साहब, उत्तर प्रदेश में जहां से आप आए हैं। तो आप योगी जी से हमारी तुलना ना कीजिए। योगी जी इस देश की जमहूरियत के लिए ठीक इंसान नहीं है। वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस देश की जमहूरियत के लिए एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है। इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल से माध्यम से बोल रहा हूँ, इसको योगी जी को सुनवा दीजिएगा। इस देश की जमहूरियत के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के अंदर भाईचारे के लिए, सौहार्द के लिए योगी जी एक अच्छे इंसान नहीं है और उस जिम्मेदार पद के काबिल भी नहीं है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे भाई साहब। उनकी भाषा सुन लीजिए कि एक मारोगे 10 उठा लेंगे, हम इनको रहने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनकी भाषा देखिए, दंगा, झगड़ा, लफंगा। कभी बात की विश्वविद्यालय में? इलाहाबाद के अंदर है विश्वविद्यालय, कभी उन्होंने शंकर दयाल की बात की? लेकिन इलाहाबाद के अंदर वो अगर अटाला में कहीं एक आध अद्धा फेंक दिया जाएगा, थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाएगी, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी दंगाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलयू में जाते हैं योगी जी, एलयू में जाते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में।
लखनऊ यूनिवर्सिटी जाते हैं क्योंकि उनके करीब में है और राज्य विश्वविद्यालय है, और हमारा विश्वविद्यालय तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हमारे यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। एलयू में जाते हैं किसी मुशायरे, किसी कवि सम्मेलन में, किसी समारोह में, फीता काट देते हैं, तौलिया लगे लगान कुर्सी पे बैठ जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या करते हैं? दे दें एलयू को एक अच्छी यूनिवर्सिटी का दर्जा, उसे बना दे जेएनयू जैसा स्तर। आज क्यों इलाहाबाद का छात्र जेएनयू आना चाहता है, दिल्ली आना चाहता है? माँ बाप ने भेजा था घर से, जाओ बेटा पढ़ लिख लो, इलाहाबाद से दिल्ली आए हो, आंदोलन कर रहे हो, कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन भोगेगा? जो आंदोलन या विद्रोह की आवाज़ खड़ी होती है उसके लिए कोई पैमाना नहीं तय होता। एग्ज़ाम की डेट निर्धारित होती है, लेकिन आंदोलन, विद्रोह और लड़ाई की आवाज़ की जो दिन होती है और तारीख होती है वो कभी निर्धारित नहीं होती है। वह अचानक और मेमोरेंडम होती है, और इस देश के अंदर जो भी नेता बनेगा आंदोलन की आँच से पककर निकलेगा। एक्सीडेंट किसी आंदोलन की आँच से नेता निकलेगा, इस देश के अंदर तपिश के माध्यम से नेता निकलेगा। लेकिन अगर आप हमें नेता मानते हो तो मान सकते हैं, अगर हम आंदोलन की आँच से नेता बनेंगे, इस देश के भले के लिए काम करेंगे, तो हम अपने आप को नेता मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, इनकी मांग जायज़ है जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इससे इतर तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख लीजिए, ये रस्से रखे गए हैं, ये बैरिकेड है, रस्से रखे गए हैं। अगर बच्चे जो है आगे बढ़ते हैं, इनको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा डायल 112 की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, इन लोगों को यहाँ से डिटेन भी किया जा सकता है, इसलिए दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन छात्र इस बिल्डिंग में ना पहुँचने पाए, यहाँ के डायरेक्टर ना बनने पाए, कुछ और ना करने पाए, इसीलिए फीस बढ़ोतरी की गई है। छात्र ना पढ़ने पाए, ये छात्र अनपढ़ रहें, और जब अनपढ़ रहेंगे तभी ये लोग कुछ सोच नहीं पाएंगे, और जिस दिन पढ़ लिख लेंगे उस दिन सत्ता से सवाल पूछेंगे, हुक्मरान से सवाल पूछेंगे, और हुक्मरान के पास कोई जवाब नहीं होगा। सोचिए, आंदोलन करना कितना मुश्किल हो गया है। लगता है हमारे देश में आंदोलन करना गुनाह है। देखिए, आए हुए हैं इलाहाबाद से बच्चे, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, पुलिस की बैरिकेड है, वहाँ पर अपना इन लोगों ने पोस्टर बैनर बांध दिया है, और इन लोगों की एक ही मांग है, जो फीस बढ़ोतरी की गई है, फीस बढ़ोतरी को पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए, और ये छात्र जो हैं इन लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि इनके माँ बाप जो हैं किसी के मजदूर हैं, किसी के माँ बाप जो हैं वे लोग खेतिहर हैं, खेती में काम करते हैं, किसी के माँ बाप हैं जो कहीं पर नौकरी करते हैं। उन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है वे लोग इतना फीस दे सके। 300 से 400% फीस की बढ़ोतरी की गई है, और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। सहयोगी धारण गौर के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, यूजीसी दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।